हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का आज फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए आज नए टॉपिक यानी कि आज रीजनिंग से मैं क्लास लेता हूं। रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों को कथन एवं निष्कर्ष में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है और वो एग्जामिनेशन हॉल में कहीं ना कहीं सारा कुछ जानने के बाद भी कन्फ्यूजन के चलते वो कुछ अलग आंसर मार के आते हैं, जिसके कारण उनका नंबर कट जाता है। तो ये लॉस ना हो, इस उद्देश्य से मैं इस रीजनिंग को आज आपको एकदम पूरा क्लियर करके रखूंगा कि आखिर में कैसे इसको बनाया जाता है। तो आओ साथियों, हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए और इस पे चलते हैं। देखिए करना क्या है इसमें कि यहाँ पे कथन एवं निष्कर्ष में आपको जो भी चीज़ कथन में दिया रहेगा उसको सत्य मान के चलना है, चाहे वो रियली में वास्तविक में वो सच्चाई उसमें है या नहीं हो, लेकिन जो कथन में दिया हुआ है उसको आपको सच मानकर ही चलना है और इसी के हिसाब से आपको इसका जवाब देना है। मतलब समझ में आ गया होगा आप लोग को कि इसका मतलब वास्तविकता में जो हकीकत में है वो कुछ इससे बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल वो उससे अलग है, लेकिन यहाँ कथन में जो दिया हुआ है उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान आपको सत्य मानना है और आगे सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें करना क्या है। कथन यानी कहता क्या है, सभी लड़का छात्र है। सभी लड़का, तो पहले लड़का बनाइए। देखिए ये पहले हम लोग लड़का बना लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये इतना लड़का है, ठीक है, और ये जितना लड़का, ये सभी लड़का जो है वो छात्र हैं। तो ये घेरा बना लीजिए और इस घेरा में ये जो गोल वाला भाग है ये जो है वो छात्र का है, इसको छात्र भर लीजिए यहाँ पे। यानी कि जितने लड़का है वो सभी छात्र के अंदर है, यानी सभी लड़के छात्र है, यानी कि टोटल। अब देखिए पहले तो लड़का यहाँ तक था, ठीक है, अब ये छात्र के अंतर्गत आ गया, यानी कि छात्र और भी एक्स्ट्रा में छात्र है और ये भी छात्र हो गया, यानी कि पूरे का पूरे ये अब छात्र हो गए। अब लड़का, पूरा लड़का अब इसमें छात्र हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब इसका निष्कर्ष, अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे कि कुछ छात्र लड़का है, कुछ लड़का छात्र है। उसके बाद बोलेगा कि इसमें से एक सही है, फिर वो बोलेगा कि इसमें से 1 और 2 सही है, फिर बोलेगा कि नहीं इसमें 2 सही है। ऐसे करके आपको प्रश्न रहेगा। तो मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसी में बच्चे जो है वो फंसते हैं। तो कैसे फंसते हैं सो मैं बताता हूं। देखिए है क्या कि अब तो यहां से आपको कंफर्म हो गया, पहले तो लड़का दिया हुआ तो लड़का इतना बना लिए, तो ये एरिया लड़का का है। अब बोल रहा है कि जितने भी लड़का हैं वो सभी छात्र हैं, ठीक है। तो सभी छात्र है यानी कि ये छात्र के घेरे में आ गया, यानी कि अभी लड़का भी पूरा छात्र हो गया। तो अब यहां पे देखिए बोल रहा है कुछ छात्र लड़का है, तो आप बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि भाई यहाँ तो सब लड़का छात्र है ऐसा बोला गया है, यहाँ जो है निष्कर्ष में बोला है कि कुछ छात्र लड़का है, तो गलत हो गया। यहाँ कुछ छात्र का को ही बोला जा रहा है कि वो लड़का है। तो आपको अपना भेजा इसमें लगाना है। जब इसमें सारा का सारा लड़का जब छात्र हो गया तो क्या कुछ लड़का छात्र नहीं होगा? कुछ का मतलब हो गया, आप कुछ का मतलब ये समझ रहे होंगे कि यहां बोल रहा है कि इतना लड़का छात्र है। कुछ का मतलब या तो यहां से काट लीजिए, या तो यहां से काट लीजिए, या तो यहां से काट लीजिए, या तो यहां से काट लीजिए। तो कोई भी काटिएगा, कहीं से भी काटिएगा, अगर इसमें से इस गोले के अंदर में से कहीं से भी काटिएगा तो वो तो जो भी निकल के आएगा वो वही लड़का होगा जो यहाँ पे है। और ये जितने भी, हम पहले भी यहाँ पे क्वेश्चन में बोल चुका है कि जितने भी लड़का है वो सभी छात्र है, तो क्या कुछ लड़का छात्र नहीं होगा? बिल्कुल, चाहे वो किधर से भी आप लीजिए, कुछ में किधर से भी लीजिए, आपको वो छात्र ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारा लड़का छात्र, इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो आपका ये आंसर सही हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि भाई कुछ लड़का छात्र है, ठीक है। अब यहां कुछ छात्र लड़का है यहां पे, तो ये जो अभी जो आपको बताया है कि कुछ लड़का छात्र, ये माफी चाहता हूं, ये सेकंड वाला आप लेके चलिएगा। अब यहां वाला में क्या है कि कुछ छात्र लड़का है। कुछ छात्र लड़का का मतलब क्या हुआ कि यहां पे देखिए इतना मान ले कि ये पूरे छात्र हैं, तो ये छात्र है, तो कुछ में बोला है तो कुछ में यहां से यहां भी हो सकता है, कुछ में ये खाली जगह वाला भी हो सकता है, और कुछ में ये वाला भी हो सकता है, यहां से यहां तक। तो मेरा कहने का अर्थ है कि यहां देखिए
कुछ छात्र लड़का बोला है, इसका मतलब कि देखिए ये तो इतना लड़का है, लेकिन इसमें से ही तो ये कुछ है, इसमें से ही तो ये कुछ है, तो इसका मतलब कि कुछ छात्र भी लड़का है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आपको समझ में आई बात? मेरा कहने का अर्थ है कि यहां बोला है कुछ लड़का छात्र है, तो यहां तो जब सब लड़का छात्र है तो कुछ लड़का भी तो छात्र होगा। और यहां पे बोला है कि कुछ छात्र लड़का है, तो यहां पे अगर ये पूरे छात्र हैं, ये पूरे छात्र हैं, तो कहीं ना कहीं छात्र में लड़का भी तो आ रहा है, इसका मतलब कुछ लड़का जो है वो छात्र भी है। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये लड़का ऐसा ही गोला में होगा, हो सकता है कि ये लड़का यहीं तक में हो, या हो सकता है ये ना हो कि ये लड़का यहीं में हो, ठीक है, लेकिन है तो जरूर छात्र के अंतर्गत, तो इसलिए कुछ छात्र भी आपका लड़का है, तो इसमें कभी आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे सेकंड में चलते हैं। देखिए अब यहां पे बोला है सभी किताब पेन है, तो पहले तो आप किताब लीजिए, देखिए सभी किताब, पहले ये किताब को ऐसे घेरा कर लीजिए, इतना किताब है। अब ये सभी किताब पेन है, यानी इसी के जैसा, अब इसको एक बड़ा गोला के अंदर रख दीजिए, क्योंकि ये सभी किताब जो है ये पेन हो गया, अब ये सारा किताब पेन है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सारा किताब पेन है, ये किताब जो है सब पेन है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पेन किताब है, ऐसा नहीं बोला गया है, ये बोला है कि सारा किताब पेन है। अब बाकी जो बचा वो पेन भी हो सकता है। अब यहां पे देखिए ये पेन मान लीजिए, ठीक है, इस पेन के अंतर्गत ये किताब, पहला क्वेश्चन में बोला है कि सारा किताब पेन है, तो सारा किताब को पेन के अंतर्गत हम लोग रख दिए यहां पे, ठीक है। अब क्या है, कुछ पेन स्याही है बोलता है, तो कुछ पेन स्याही है का मतलब आप कुछ आप यहां से भी ले सकते हैं स्याही, जो कि किताब को टच नहीं किया, और कुछ स्याही आप यहां से भी टच कर सकते हैं, यानी कि किताब वाला भाग भी टच हुआ और जहां किताब नहीं है वो वाला भाग भी टच हुआ, तो स्याही ये भी हो गया, ठीक है। तो यहां तो बोला है कि भाई कुछ पेन स्याही है, तो कुछ पेन स्याही है का मतलब अब जब ये किताब, पूरे किताब जब पेन हो गया, ये पेन हो गया, तो आप ये खाली वाला भाग को भी आप स्याही मान सकते हैं, या आप किताब भी पेन बन गया तो आप इसको भी स्याही के अंतर्गत ले सकते हैं, क्योंकि यहां बोला है कुछ पेन स्याही है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष में क्या है, कुछ किताब पेन है, कुछ किताब पेन है। देखते हैं यहां तो सारा का सारा किताब जो है वो क्या है, पेन है, तो कुछ किताब, अगर सारा का सारा किताब पेन है तो कुछ किताब भी पेन होगा। मान लेते हैं कुछ का मतलब या तो यहां से आप लीजिए, या तो यहां से लीजिए, या तो यहां से लीजिए, रहेगा तो इस पेन के अंतर्गत ही, इसलिए कुछ किताब पेन है, यानी कि ये सही हुआ। अब बोला है कि कुछ स्याही किताब है, कुछ स्याही किताब है, अब यहां बोल दे रहा है। तो दोस्तों इसी में आप क्या करते हैं, फंसते हैं। तो इसमें करना क्या है, कुछ स्याही किताब है, तो कुछ स्याही किताब है, तो बात तो सही है भाई कि इतना, देखिए स्याही तो पूरा ये इतना एक फिगर में यहां से यहां तक पूरा लिए, लेकिन ये क्या हुआ कि यहां से यहां तक वाला में देख रहे हैं किताब आ रहा है क्या, तो किताब तो नहीं आ रहा है। तो इस वाले सर्किल से अगर हम ध्यान देंगे तो यहां तो किताब नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये गलत साबित हो रहा है। लेकिन वही अगर ये वाला सर्किल में देख रहे हैं तो किताब आ रहा है। तो कभी भी साथियों याद रखिएगा कि इस तरह का प्रश्न रहेगा जिसमें कंफ्यूजन रहेगा, जिसमें कि दो तर्क, मतलब एक आदमी फाइट करेगा कि नहीं भाई ये इसमें तो किताब नहीं, स्याही में तो किताब नहीं आ रहा है, दूसरा बोलेगा कि नहीं किताब में तो स्याही आ रहा है। तो जब ऐसा जो है कंट्रोवर्सी हो जाता है, जब विवाद हो जाता है कि एक बोलता है कि किताब तो इसमें आ रहा है और दूसरा बोल रहा है कि इसमें किताब नहीं आ रहा है, तो ये कन्फ्यूजन वाला हो गया ये, ठीक है। ये दोनों जो है वो सही बोल रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर 100% जब अगर सही रहता है कोई भी जवाब, तब हम उसको क्या करते हैं, सही करते हैं, वरना नहीं करते हैं। तो यहाँ कुछ स्याही किताब है, हम इसको सही नहीं मानेंगे, गलत मानेंगे। क्यों? क्योंकि एक काटने वाला यहाँ पे आ जा रहा है, कुछ स्याही किताब है, कुछ ये वाला फिगर ले रहे हैं इसमें तो किताब आ जा रहा है, लेकिन दूसरा बोल रहा है कि नहीं भाई, हम अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कुछ पेन स्याही है, तो हम पेन यहीं तक वाला में लिए तो उसमें तो किताब नहीं आ रहा है,
ये दोनों में झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा हो रहा है तो इसका कोई डिसीजन नहीं लेगा, मतलब कि ये इसको अभी पेंडिंग रख दिया गया है, इसको रॉन्ग करके अभी अलग रख दिया गया। तो याद रखिएगा, जब तक 100% सत्यता नहीं रहेगा तब तक आप प्रश्न का जवाब सही नहीं कर सकते, यानी कि ये क्रॉस हो गया। अब दूसरा देखते हैं, कुछ किताब स्याही है। अब इसमें भी वही चीज आ गया भाई कि कोई बोल रहा है कि यहां पे प्रश्न में आया कि कुछ किताब स्याही है। तो यहां देखते हैं कि ये वाला में तो देख रहे हैं कि कुछ किताब जो है इस स्याही में आ रहा है, देखिए ये वाला भाग, लेकिन ये वाला भाग तो स्याही में नहीं आ रहा है। तो एक तो बोल रहा है कि नहीं भाई कुछ किताब जो है स्याही है, और दूसरा बोल रहा है कि नहीं, यहां देखिए किताब यहां आ ही नहीं रहा है स्याही में, खाली पेन ही वाला भाग आ रहा है। तो दोनों क्या हुआ, इसमें भी आप दोनों लड़ना स्टार्ट कर दिए। तो इस स्थिति में जब लड़ाई होता है किसी एक बात के लिए, दो पक्ष जो है एक दूसरे के विरोध में लड़ाई करता है, तो समझ जाइए कि वो आंसर आपका गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब है यहां पे देखिए, अब यहां पे है कोई किताब स्याही नहीं है, यहां कोई किताब स्याही नहीं है। तो यहां भी देखिए प्रश्न में आपका गलत है, बोल रहा है कोई किताब स्याही नहीं है। तो भाई एक फिगर में तो देख रहे हैं किताब स्याही है, और यहां बोल रहा है कोई किताब स्याही नहीं है, तो ये भी आपका ये अलग अलग अगर देखेंगे तो ये सब गलत हो गया। लेकिन अगर पांचवा आपका कोई ऑप्शन देता है, और देता ही है, ऐसा में आपका पांचवा ऑप्शन रहेगा ही, उसमें दे देगा कि यदि 3 सही है या 4 सही है, ऐसा अगर दे देगा, कि अगर आपको दे देगा कि यदि 3 सही है या 4 सही है, या यहां लिख दीजिए या तो 3 सही है या 4 सही है। अगर इस तरह का आपको कहीं कोई ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें तो देख रहे हैं कि इस तरह में, और यहाँ कुछ किताब पेन है, तो कुछ किताब जो है, अगर सारा किताब पेन है तो कुछ किताब भी पेन है। तो अगर मान लेते हैं कि आपका आंसर तो यहीं पे आपका आ गया कि भाई ये आंसर हो गया सही, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ इस तरह का कहीं अगर आपका सही नहीं आया, तो आपको इस तरह का प्रश्न में अगर रहेगा कि कुछ किताब स्याही है, और उसी का उल्टा अगर लिखा रहेगा कि कोई किताब स्याही नहीं है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि ऑप्शन 5 देखना है, और 5 में देखना है क्या बोल रहा है, या तो 3 सही है या तो 4 सही है। तो दोनों में से कोई एक सही है, अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो सही बात है भाई, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। इसका मतलब आपका आंसर ये हो गया। कब ये आंसर कब होगा, जब ये आंसर भी आपका क्रॉस कर जाएगा तब। लेकिन अगर आपका ये 4 ऑप्शन में एक आपका जवाब है, तो ये आपका नहीं दिया रहेगा। हाँ, दिया कब रहता, जब ये आपका प्रश्न यहां पे नहीं रहता और तीनों स्थिति में आपका कट जाता, तो उसमें आपको जो है कि आपको आंसर ये वाला होता। तो साथियों, इस तरह का और भी प्रश्न आपका है, और मैं चाहूंगा तो कि इसी वीडियो में आपको मैं बता देता हूं। देखिए एक प्रश्न और लेके मैं चलता हूं। देखिए इसमें आपको करना क्या है, देखिए एक प्रश्न को यहाँ पे लिख के भी मैं रखता हूँ, ताकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके और लाया जाए क्वेश्चन को। देखिए इसमें कथन, यहाँ देखिए कथन जो है उसमें लिखा है कुछ टेबल घर है। फिर इसी में कथन में बोला है कुछ घर फूल है। एक और कथन है कुछ फूल सड़क है। तो ये जो कथन दिया हुआ इसको आपको सत्य मानते चलना है। सत्य मानने के बाद आपको यहां पे देखिए निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, वो आपको निष्कर्ष आप बनाने के बाद निकाल सकते हैं। तो नंबर 1 में है कुछ सड़क टेबल है, ऐसा दिया हुआ है। दूसरा नंबर में है कुछ घर सड़क है।
थर्ड में दिया हुआ है कुछ फुल टेबल है, ऐसे करके आपका प्रश्न मान लें कि दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, सो देखिए, सबसे पहले हम लोग कथन को पढ़ते हैं और फिगर बनाते हैं। कुछ टेबल घर है, तो सबसे पहले तो आप यहां पे टेबल बनाइए। देखिए हम लोग यहां पे टेबल बनाते हैं, ये टेबल बन गया। कुछ टेबल घर है, तो कुछ टेबल घर है, तो ये कुछ भाग इसको काट लिए और ये हो गया आपका घर। फिर बोला है कुछ घर फूल है, तो कुछ घर फूल है, तो अब ये बताइए कि आप यहां से अगर काट लेते हैं तो ये फूल हो गया, यानी कि ये घर का ये वाला भाग फूल हो गया। लेकिन आप याद रखिए कि जब ये कुछ टेबल घर हो गया तो अब घर तो यहां तक हो गया, तो अब फूल एक में यहां से भी हम इसको फूल को काट सकते हैं या यहां से भी फूल को ले सकते हैं। तो यहां दो कंडीशन आ गया। अब बोला है कुछ फूल सड़क है, तो कुछ फूल तो मान लेते हैं हम यहां से ले लिए, कुछ फूल तो हम लोग यहां से ले लिए मान लेते हैं, तो ये सड़क है, तो कुछ फूल सड़क है। अब ये कुछ फूल सड़क है, अब यहां से ले लिए, लेकिन याद रखिए कि कुछ फूल घर भी तो है ना। अब ये घर जो है वो भी इतना भाग भी तो, ये घर वाला इतना भाग भी तो फूल में आ गया। तो कुछ फूल बोला है तो हम कुछ फूल एक कंडीशन में इधर से भी ले सकते हैं और एक इधर से भी ले सकते हैं, ठीक है, फूल को। तो यहाँ ये सड़क हो गया। इसमें और एक चीज हो गया कि यहाँ देखिए अब ये वाला भाग भी जो है क्या हो गया है, ये वाला भाग भी आपका फूल हो गया है। देखिए यहाँ वाला, तो ये वाला भाग भी आपका यहाँ पे आ जाएगा सड़क में, देख लीजिए। अब इसमें आप हमको जवाब देना है। देखिए इसमें इसी में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखिए इसमें क्या करना है, कुछ सड़क टेबल है, तो देखिए सड़क में जाइए, सड़क में गए तो कुछ सड़क, देखिए कुछ सड़क यहां बोलता है कि टेबल है, तो सड़क यहां देख रहे हैं, तो यहां से देख रहे हैं तो यहां तो टेबल नहीं आ रहा है, लेकिन सड़क यहां देख रहे हैं तो ये टेबल में आ रहा है। तो दोनों स्थिति हो रहा है इसमें कि एक वो बोल रहा है कि नहीं सड़क जो है वो टेबल नहीं है यहाँ पे, है ना, और कुछ बोल रहा है कि नहीं यहाँ जो है यहाँ के हिसाब से सड़क जो है वो टेबल में है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब दो जन का लड़ाई हो गया, तो लड़ाई वाला में हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं ऐसा क्वेश्चन को। अब यहाँ देखिए कुछ घर सड़क है, तो आप घर लिख देते, देखिए कुछ घर सड़क है, तो देखिए घर का इतना भाग जो है वो सड़क में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ जो है घर का कोई भाग इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ भी देखिए घर का भाग आ रहा है। तो एक जगह दो जगह घर का भाग सड़क में आ रहा है, लेकिन एक जगह घर का भाग सड़क में नहीं आ रहा है, तो इसमें भी लड़ाई दोनों में हो रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन में ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखिए कुछ फूल टेबल है, अब फूल को देखते हैं, तो इसका कुछ फूल यहाँ तो नहीं आ रहा है टेबल, ये देखिए यहाँ पे देखिए टेबल आ गया, देख रहे हैं ना, यहाँ पे टेबल आ गया। इसका मतलब कि यहाँ भी अब लड़ाई हुआ। अब कुछ लोग बोल रहा है कि नहीं जो है कुछ फूल जो है वो टेबल के अंतर्गत नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नहीं भाई यहाँ तो देखिए फिगर में आ रहा है, जैसा कथन बोला है उस हिसाब से तो बनाया है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी इस जो है वो गलत हो गया। तो अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो फोर्थ होगा वही इसका आंसर होगा। तो साथियों इसमें आप जो है कंफ्यूजन को आप दूर रखिए। याद रखिएगा कभी भी अगर कंफ्यूजन वाला दो व्यक्तियों में लड़ाई अगर आ जाता है फिगर बनाने, जैसे फिगर बनाइएगा वैसे आपको अब समझ में आ जाएगा। जैसे फिगर बनाइएगा एक लोग कुछ लोग बोलेगा कि ये इसमें आ रहा है, कुछ लोग बोलेगा कि इसमें नहीं आ रहा है, तो वो वाला सीधे आपको उसको क्रॉस कर देना है। तो साथियों आशा है बताया हुआ ये कथन एवं निष्कर्ष वाला रीजनिंग आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो इस तरह का और भी मैं वीडियो जो है वो रीजनिंग से, मैथ से तो लेता ही हूँ, लेकिन रीजनिंग से भी और भी प्रश्न होंगे जो आपको मैं कोशिश करूँगा कि एकदम बेहतर तरीके से मैं बताऊँगा। तो साथियों धन्यवाद।